खाटू श्याम की कहानी। महाभारत काल की धरती पर एक अनोखी कथा जन्म लेती है। भीम का वीर पुत्र घटोत्कच, जो राक्षसों की शक्ति और पांडवों का पराक्रम दोनों अपने भीतर समेटे था। घटोत्कच का विवाह नागलोक की सुंदर कन्या मोरवी से हुआ। इसी मिलन से जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का बर्बरीक। उसका नाम सुनते ही हर कोई चौंक उठता, क्योंकि उसके भीतर इंसानी रक्त के साथ साथ नागवंश का भी तेज बहता था। बचपन से ही बर्बरीक के भीतर अद्भुत शौर्य दिखाई देने लगा। तलवार हो या धनुष, युद्ध कला में उसका कोई सानी न था, परंतु उसका हृदय उतना ही कोमल था जितना उसका शरीर शक्तिशाली। जब वह बड़ा हुआ तो उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसे 3 अचूक बाण प्रदान किए। 3 बाण, ये बाण साधारण नहीं थे। पहला बाण शत्रु को चिह्नित करता, दूसरा उसे नष्ट करने की शक्ति रखता और तीसरा संपूर्ण नाश कर देता। साथ ही उसे अग्निदेव का दिया हुआ धनुष भी मिला, जिससे उसका पराक्रम और बढ़ गया। बर्बरीक के मन में एक और संकल्प था। उसने अपनी माता मोरवी से वचन लिया था कि वह सदैव कमजोर पक्ष का साथ देगा। यही उसकी पहचान बनी, हारे का सहारा। समय बीतता गया और महाभारत का युद्ध समीप आ गया। कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। पांडव और कौरव दोनों की सेनाएं तैयार हो चुकी थीं। इसी समय बर्बरीक अपने नीले अश्व पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। उसका तेज देखकर सैनिकों के हृदय कांप उठे। सब जानना चाहते थे, यह वीर कौन है जो केवल 3 बाण लेकर संपूर्ण युद्ध की दिशा बदलने चला है। यहीं से शुरू होती है वह अद्भुत कथा, जिसने इतिहास ही नहीं, भक्तों के हृदय में भी अमर स्थान बना लिया। बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर बढ़ ही रहा था कि मार्ग में उसे एक रहस्यमयी ब्राह्मण मिला। वह कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे, जो उसकी शक्ति और संकल्प की परीक्षा लेना चाहते थे। कृष्ण ने पूछा, वीर, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने गर्व से कहा, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा, क्योंकि मैंने अपनी मां से यही वचन लिया है। कृष्ण ने उसकी शक्ति पर संदेह जताया। तब बर्बरीक ने अपने बाणों का चमत्कार दिखाया। उसने कहा, मेरा एक ही बाण पूरी पृथ्वी के पत्तों को बांध सकता है। परीक्षा के लिए कृष्ण ने पेड़ के कुछ पत्ते तोड़कर जमीन पर फैला दिए और एक पत्ता अपने पैर तले छुपा लिया। बर्बरीक ने बाण चलाया। क्षण भर में सभी पत्ते बाण में बौंध गए और आखिर में बाण ने कृष्ण के पैर के नीचे छिपे पत्ते को भी ढूंढ लिया। कृष्ण समझ गए कि इस वीर की शक्ति असीम है, परंतु यही शक्ति युद्ध को असंभव बना सकती थी। यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते तो पल भर में पांडव और कौरव दोनों पक्ष समाप्त हो जाते, क्योंकि वह लगातार हारने वाले का पक्ष लेता रहता। इसीलिए कृष्ण ने उससे एक दान मांगा, यदि सच में वीर हो तो अपना शीश दान करो। बर्बरीक ने बिना देर किए अपना सिर कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया, परंतु उसने एक इच्छा जताई, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने उसका शीश युद्ध भूमि के एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया। बर्बरीक का सिर संपूर्ण युद्ध का साक्षी बना। युद्ध समाप्त होने पर जब कृष्ण ने पूछा, विजय का श्रेय किसे जाता है? तब बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने केवल कृष्ण को ही रणभूमि में सक्रिय देखा। वही सब करवाते रहे, बाकी सब तो उनके हाथों की कठपुतली थे। कृष्ण प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक श्याम नाम से पूजे जाएंगे। तभी से वे खाटू श्याम कहलाए और आज भी उन्हें हारे का सहारा मानकर लाखों भक्त उनकी शरण में आते हैं। बर्बरीक का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके कटे हुए शीश को कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पृथ्वी में विश्राम दिया गया। सैकड़ों वर्ष बीते और कलयुग की शुरुआत में एक किसान ने राजस्थान की धरा पर हल चलाते समय उस शीश को खोज निकाला। शीश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और पूरा गांव आभा से भर गया। तब तत्कालीन राजा ने स्वप्न में आदेश पाया कि इस शीश को भव्य मंदिर में स्थापित किया जाए। इसी तरह राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में बना प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर। आज यह मंदिर विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाला हर भक्त उन्हें हारे का सहारा कहकर पुकारता है, क्योंकि बर्बरीक ने जीवन में ही वचन दिया था कि वे सदैव
कमजोर और हारते हुए का साथ देंगे। मान्यता है कि यदि किसी का मन टूटा हो, संकट गहराया हो या राह कठिन हो, तो खाटू श्याम जी की शरण में जाने से सब सरल हो जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही श्याम बाबा का सजीव रूप मन को छू लेता है। भजन, कीर्तन और श्याम नाम का गान भक्तों को अद्भुत ऊर्जा से भर देता है। विशेषकर फाल्गुन मेला में लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। कहते हैं, इस दरबार से खाली हाथ कोई नहीं लौटता। खाटू श्याम जी का संदेश स्पष्ट है, जो हार मान चुका है उसका भी सहारा मैं हूं। यही कारण है कि लोग उन्हें सुख, दुख, जीत, हार हर परिस्थिति में याद करते हैं। उनका आशीर्वाद केवल युद्धभूमि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जीवन की हर लड़ाई में उनके भक्त आज भी वही भरोसा रखते हैं। इसलिए ही खाटू श्याम जी को सच्चा, हारे का सहारा और कलयुग का कृष्ण कहा जाता है।